बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खलील अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस टाइम मुल्क की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, ख़ास तौर पे सियासी सूरत हाल, और सियासी जो पारा है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। आज इमरान खान जो है वो शायद असम्बलियाँ तोड़ने का एक ऐलान करने जा रहे हैं, उसके लिए कोई डेट देंगे या उस फैसले को मौखर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनासर शामिल हैं, परवेज़ इलाही से लेकर इस्टेब्लिशमेंट और उसके बाद PDM, फिर नून लीग, फिर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस फैसले को मौखर कर सकती हैं। तो आज से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया जिसमें हम जो है वो डेली की बुनियाद पर या एक दिन छोड़ के हम एक तजिया कार को जो अपने साथ लेंगे और उससे जो है ना वो राय लिया करेंगे। तो आज हमारे साथ राना नवीद साहब मौजूद हैं जो कि मारूफ कालम निगार हैं और उसके साथ वो तजिया कार और वो व्लॉगर हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, आप देख रहे हैं इस टाइम क्या सूरत हाल है मुल्क की, और आज इमरान खान जो है वो भी ये शायद कुछ ऐलान करने जा रहे हैं। जी, तो क्या आप क्या समझते हैं कि आज इमरान खान क्या ऐलान करेंगे? क्या वाकई वो खलील साहब असम्बलियों की तहलील के ऐलान के हवाले से इस वक्त तो आपको पता है सियासी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस पर कबल इस वक्त कहना कुछ तो मेरे ख्याल में नामुनासिब होगा। तो बेहतर यही है कि इस पर अपनी राय, जो मेरी राय है, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देखिए खान साहब की अपनी एक मजबूरी है। वो बार बार तकरीबन पिछले 8 महीने से जो मुश्किलात में गिरी अवाम है उसको मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ डेट्स देते आ रहे हैं कि हम इस गवर्नमेंट से कब छुटकारा पाएंगे, हम इलेक्शन की तरफ कब जाएंगे। तो उन डेट्स के चलते अब थोड़ा सा उनका वर्कर, उनका फॉलोअर भी इस टाइम फेडअप है, और वो भी एक ख़ास तौर पे एक खान साहब से एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वो खान साहब जो हैं वो कोई ऐसी मनसूबा बंदी या ऐसा कोई लाहे अमल तरतीब देंगे जिसके चलते इस टाइम मौजूदा जो हुक्मरान है या जो मौजूदा हुकूमती सेटअप है उससे हमारी जान छूटे। अब आवाम की तवक्कात के बरक्स जब खान साहब अभी पिछले दिनों भी रावलपिंडी के अंदर आपको पता है कि एक धरना और जलसा लेकर आए थे, तो उसमें भी आवाम की तवक्कात यही थी कि इसमें इमरान खान साहब कोई ऐसा लाएअमल हमें देंगे जिसके ऊपर हम चलते हुए हमारा इस मौजूदा हुकूमत से, हुक्मरान सेटअप से छुटकारा मुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ जो हुक्मरान सेटअप है उसकी अपनी मजबूरियाँ ओबियसली इस महंगाई के चलते, और इकॉनमी आपको पता है कि जैसे हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, जिसका मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इंडिया भी दे चुके हैं। तो इन सब हालात के चलते मौजूदा हुक्मरान सेटअप का इलेक्शन के अंदर जाना भी एक सुसाइड होगा। तो हर कोई अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है इस टाइम। खान साहब तहलील कर पाएंगे कि नहीं, इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में मैं यही देना चाहूँगा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम जो है वो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस चीज़ पे कतई तौर पे कन्विंस्ड नहीं है कि हम फौरी तौर पे असम्बलियाँ तहलील करें। क्योंकि आपको जैसे ऐसा आइडिया है कि परवेज़ इलाही साहब को पता कि ये उनका आखिरी दफ़ा ये टेन्योर है, उसके बाद पता नहीं अब उनको अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल कब उनका टाइम लगता है, कब उनको जो है वो असम्बली में वापस या पर वज़ीर-ए-आला बनने का उनको मौका मिलता है। तो इसलिए वो अपने इस सेटअप को जितना कोशिश करेंगे कि इसको ड्रैग करें। तो बाकी परवेज़ इलाही साहब जो है अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो खान साहब के साथ अपनी वफ़ादारी किस हद तक जो है वो निभाते हैं या किस हद तक उनके साथ चलते हैं। बहरहाल इस टाइम PTI के अंदर भी बहुत सारे जो लोग हैं 25 मई के वाक़यात के बाद वो भी डरे हुए हैं। उनको भी लगता है कि अगर असम्बलियाँ तहलील होगी तो उसके बाद हमारे लिए जो है वो वफाकी हुकूमत जो है और जो निगरान सेटअप आएगा या फिर जो गवर्नर साहब होंगे जिनके अंडर भी सूबा चला, तो वो उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी करेंगे और सियासी तौर पर उनको इसका नुकसान होगा। तो उनकी भी राय यही है कि जब भी इलेक्शन हो, असम्बलियाँ तहलील हों, तो सब असम्बलियाँ इकट्ठे तहलील हों और पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ हों। तो ये कंसर्न्स हैं। तो अभी मीटिंग्स चल रही हैं। PTI के कुछ MPs टूट सकते हैं, ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि PTI के कुछ MPs टूट सकते हैं। वो टूटेंगे इस तरह से कि अगर तरीक़त पर एतबार पेश की जाती है तो वो उसमें हाजिर नहीं होंगे। ये आज की डिटेल सारी इसके बारे से। एक तो ये थोड़ी सी हैरान कुन खबर आपने दे दी कि PTI के अरकान अभी भी टूटेंगे, क्योंकि अभी तक ये टूटते ही आए हैं। दूसरा ये है कि एक तरफ से अगर देखें परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ जी, तो वो कहते हैं जी पंजाब में जो है वो मनसूबे शुरू हैं इस टाइम, बिल्कुल, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो अगर वो असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो ये सिलसिला यही ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी इसमें एक अहम बात ये आती है कि परवेज़ इलाही फैमिली जब भी कोई फ़ैसले करती है हमेशा से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला के करती है, जैसी उनकी राय होती है वैसे वो ये फैसला करते हैं। हर दफ़ा उन्होंने ऐसा किया। अभी जो मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है, ये रात के जो ज़राए हैं
उस हिसाब से कि ये रात वज़ीर आला साहब आए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद जी, और नूर खान एयरपोर्ट पे बाकायदा तौर पे उतरे हैं और फिर उनको 1 घंटे की मुलाकात हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि अब परवेज़ इलाही साहब वही फ़ैसला करने जाएंगे जो उन्होंने रात का है, या इस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहेगी उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे? जी, मैं इसमें खलील साहब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, र्यूमर्स तो बहुत सारी हैं इस टाइम। तो इस्लामाबाद में आपको पता है कि इस टाइम अफवाहों का बाज़ार पूरी तरह से गर्म है, और इस्लामाबाद से ज़्यादा इस टाइम तो अगर मैं बात करूँ तो लाहौर में ज़्यादा गर्म है। तो मुलाकातों के हवाले से मुख्तलिफ़ खबरें आ रही हैं। कुछ सोर्सेज जो हैं उनको पार्शली कंफर्म कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो कहते हैं कि नहीं वाकई इस तरह से हुआ है। लेकिन नूर खान एयरबेस हो या कोई भी एयरबेस हो, वहाँ पर किसी भी ऐसे तैयारी का उतरना और लैंडिंग होना और वापस जाना, मेरे ख्याल में इदारे के अंदर से कोई खबर मुसद्दिका नहीं आ सकती इस हवाले से। तो इस हवाले से कोई भी क्या सराही करने से बेहतर है कि हम लोग इंतज़ार करें। हाँ, जहाँ तक बात है परवेज़ इलाही साहब की, तो वो मेरे ख्याल में पंजाब के बच्चे को पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर कुछ भी नहीं करते, और जब तक उनको वहाँ से गो थ्रू नहीं मिलेगा या वहाँ से जब तक उनको कोई परमिशन नहीं मिलेगी तो वो अपनी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। अब बात यह कि इस्टेब्लिशमेंट में कौन लोग हैं कि जो अभी भी जो है वो ए पॉलिटिकल नहीं है। क्या हमारे नए चीफ साहब, क्या कोई और ऐसे इदारे के सरबराहान जिनके ऊपर हम कह सकें कि वो पॉलिटिकल नहीं है और पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि नए जनरल साहब ने अभी अपना आर्मी चीफ का चार्ज संभाला है। हाँ, ये है कुछ पुराने हैं जिनकी लेगेसी शायद कंटिन्यू की जा रही है। तो वो एक डॉक्ट्राइन जो है वो पुरानी एक डॉक्ट्राइन के ऊपर जो है वो अभी भी चला जा रहा है। तो बाकी जो है परवेज़ इलाही साहब, वो मैंने आपको जैसे अभी भी बताया कि पंजाब में बच्चे को पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर किसी किस्म का कोई भी डिसीजन, कोई भी फ़ैसला नहीं करेंगे। ये आपके सामने अब आपके बाकी मामला परवेज़ इलाही के। अच्छा, एक चीज़ इसमें और लग रही है जी, ऐसे लग रहा है हुकूमत को इतनी परेशानी हो रही है इस मामले में, उसके साथ फिर परवेज़ इलाही और उसके जो बेटे हैं, ऐसे परेशानी ऐसे हो रही है जैसे कि अगर ये असम्बलियाँ टूट गई तो शायद ये PDM के इत्तेहाद को फांसी हो जानी है और परवेज़ इलाही साहब को शायद उम्र कैद हो जानी है। तो इसमें अब वो जल्दी मीटिंग्स भी कर रहे हैं खलील साहब, उसके बाद फिर धमकियाँ भी देने जा रहे हैं। खलील साहब देखें, वो तो प्रोवोक कर रहे हैं ना, वो तो प्रोवोक किया जा रहा है कि आप तोड़ें। क्योंकि इस टाइम जो मौजूदा हुक्मरान सेटअप है उसके लिए सबसे बेहतर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए सबसे बेहतर ये है कि उनको या तो कोई फेस सेविंग मिल जाए, और फेस सेविंग उनको इस सूरत में मिल सकती है कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ते हैं और मौजूदा हुक्मरान सेटअप की कहीं से कोई मदद नहीं आती, कोई आसमान से कोई मदद ऐसी नहीं आती, या आप समझ लें कि कोई इस्लामाबाद के आसपास से कोई मदद अगर उनको नहीं हासिल होती, तो ऑब्वियसली उनको फिर इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। और इस सूरत में उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में जाना एक सुसाइड है। ये आपके सामने ये सब हालात के चलते हैं। लेकिन अगर खान साहब असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो 2 परसेप्शंस हैं, दोनों मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हुकूमती सतह के ऊपर 2 चीज़ें सोची जा रही हैं कि अगर खान साहब असम्बलियाँ तहलील करते हैं और निगरान सेटअप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, या वो रिज़ल्ट हमें नहीं दे पाता, या लोगों का टर्न आउट इतना होता है कि हम उसके अंदर कोई ऐसी चक्करबाजी नहीं कर सकते, और इमरान खान साहब KP और पंजाब असम्बली जो है वो जीत कर या 2/3 मेजॉरिटी से आ जाते हैं, तो जब भी जनरल इलेक्शन होंगे तो ये दोनों गवर्नमेंट्स जो कि अगले 5 साल के लिए होंगी, तो वो दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो इनको बहुत ज़्यादा इनके लिए परेशानी और मसले मसाइल जनरल इलेक्शन के अंदर खड़ा करेंगे। दूसरा, इनकी सोच ये भी है कि अगर इमरान खान असम्बली तहलील कर देता है तो हम अपने हिसाब से इलेक्शन करा के रीगिंग किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके, क्योंकि इंतज़ामिया इनके हाथ में होगी, ऑब्वियसली एक वफाकी हुकूमत चल रही होगी, तो इंतज़ामिया को साथ मिलाकर हम लोग कुछ ना कुछ जो है वो अपनी सीटें निकाल पाएंगे। दूसरी तरफ एक यही चीज़ जो है वो खान साहब के भी जो है वो जमात के अंदर PTI के अंदर भी पाई जाती है कि अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती है तो हमारे पास किसी भी किस्म की कोई पावर नहीं रहेगी। तो पावर ना होने की सूरत में हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, किस तरह से हम इलेक्शंस में जाएंगे, किस तरह से हम इलेक्शंस में सीटें निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। 25 मई वाले वाक़यात आपके सामने कि वफाकी हुकूमत ने अपना पूरा जोर लगा लिया, तो अब तो गवर्नर भी उनके बैठे हुए हैं, और आपको पता पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस टाइम जो है वो नून लीग की ख़ास है, और मोस्टली उनमें जिस तरह से लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट हो उसकी बात मानी जाए। तो मुश्किल लग रहा है। बहरहाल दोनों साइड पे जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है,
दोनों साइड पर कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। लेकिन अगर इन केस खान साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करते और लास्ट टाइम जिस तरह से वर्कर्स पूरे पाकिस्तान से आए, खान साहब ने उनके सामने वादा किया कि जी मैं आपको एक वे आउट दे रहा हूँ, हम लोग असम्बलियाँ तहलील करेंगे और हम इनको इलेक्शन में जाने पर मजबूर करेंगे, तो वो वे आउट खान साहब ने दिया। अब अगर वो वे आउट के ऊपर किसी किस्म का यू टर्न लेते हैं और या किसी किस्म की कोई उसमें डिले टैक्टिक्स यूज़ करते हैं खान साहब, तो उसका सियासी नुकसान बेशक खान साहब को ही होना है, मौजूदा हुक्मरान सेटअप को उसका नुकसान कतई तौर पर नहीं। अच्छा राना साहब, पिछले पूरे 6 माह में आपने एक ही चीज़ देखी है, घड़ी घड़ी घड़ी, रोज़ कोई ना कोई मामला घड़ी, कभी किसी की ऑडियो लीक, कभी किसी की वीडियो लीक। तो घड़ी के अलावा तो अभी तक साबित कुछ नहीं हो सका। फिर ये धमकियाँ किस चीज़ की दे रहे हैं कि वो तोशाखाना केस में नायल करेंगे, बाकी सारे मामला में नायल करेंगे, तो क्या वाकई ऐसी कुछ? खलील साहब, वो पिछले दिन अता ताड़ा साहब की एक वीडियो आई सोशल मीडिया के ऊपर, आपने देखी होगी, वायरल हुई। वो कुछ शो केसेस दिखा रहे थे कि इस शो केस के अंदर देखें जी शहबाज शरीफ साहब को जितने तहाइफ मिले हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब ने इन जो है शो केसेस के अंदर सजा दी हैं और रख दी हैं, और अब हम इन शो केसेस को हाथ नहीं लगाएंगे। ये जो पीएम हाउस के अंदर आने जाने वाले जो लोग हैं वो इनको देखेंगे, उनको विज़िट कर सकेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी हमने इसके अंदर क्रिएट कर दिया किस्म की। तो मेरा सवाल ये है कि अता ताड़ा साहब ये बता दें कि उनके जो अपना रफ़ीक ताड़ा साहब थे, वो जो 75 तहाइफ ले गए थे, उसका भी ज़रा जाके हिसाब लें या कब्र से ले आएँ या फिर मेरे ख्याल में कोई तोशाखाना से रिकॉर्ड निकाल के दे दें। सर बात यह है कि मैंने अगर आपको कोई गिफ्ट दे दी है एक दफ़ा, और उस गिफ्ट को आप चाहे सेल करें, चाहे आप किसी को फर्दर उसको गिफ्ट कर दें, तो वो आपका हेडेक है, वो मेरा हेडेक नहीं है। अगर तोशाखाना का जैसे रिकॉर्ड की बात हुई, इसमें कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है कि 10 साल का रिकॉर्ड निकाला जाए, तो अगर मेरे ख्याल में पिछले 10-12 साल का 20 साल का रिकॉर्ड निकाल के मुआवजा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखें, घड़ी के मामले में पहले बात डाली गई शहजाद अकबर साहब पर, उसके बाद वो बात घूमती जब शहजाद अकबर की स्टोरी नहीं चली तो फिर फ़राग होगी पर आ गई। फ़राग होगी वाली स्टोरी नहीं चली तो अभी फिर पिछले दिनों एक नई स्टोरी आ गई, ठीक है, जुल्फ़ी बुखारी की स्टोरी आ गई। फिर जुल्फ़ी बुखारी ने जब चैलेंज किया कि पैसे भी मैं देता हूँ, आप मेरी ऑडियो का फॉरेंसिक करवा लें। अब आप जुल्फ़ी बुखारी को जानते हैं, आपको लगता है कि वो 3 करोड़ की घड़ी के पीछे ये हरकत करेगा, जिसके अपने पास जो है वो 8 करोड़ की 10 करोड़ की गाड़ी पे चढ़ के सुबह से वॉक करने जाता है। जो शख्स 8-10 करोड़ की गाड़ी पे बैठ के वॉक करने जाता है मागला पर, वो 3 करोड़ की घड़ी के पीछे जो है वो अपनी पॉलिटिक्स, अपना नाम और ये सारी चीज़ें ख़राब करेगा। इसी जुल्फ़ी बुखारी पे आपको याद है रिंग रोड स्कैंडल आया था, इसी जुल्फ़ी बुखारी के नाम पे स्कैंडल आया था ना कि रिंग रोड। अच्छा, अब उस रिंग रोड स्कैंडल का क्या हुआ, जुल्फ़ी बुखारी साहब को साइड पर बिठा दिया गया, इन्वेस्टिगेशन कराई गई, जो डीसीज वगैरह इन्वॉल्व थे उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, वो कसूरवार करार दिए, उनको सजाएँ हुई। अच्छा, अब निकालना है तो रिंग रोड निकाल लाएँ, आप इन्वेस्टिगेट कर लें ना, रिंग रोड अभी पड़ा हुआ है ना प्रोजेक्ट, आप जाए इन्वेस्टिगेट करें, जुल्फ़ी बुखारी पर केस करना है, इमरान खान पे केस करना है, जिस पे भी करना है आप करें, वो जाएँ कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हों और वहाँ पे खुद को बेगुनाह साबित करें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन घड़ी क्या है, बेसिकली अभी तक है ही बेचारों के पास घड़ी। वो एक घड़ी एक ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर एक डेली नई कहानी बनाने की कोशिश करते हैं, जब वो पिट जाती है तो फिर एक नई कहानी ले आते हैं। और मेरे ख्याल में ये वही 90s के दौर को समझ रहे हैं कि यार हम जो है ना आवाम को उसी तरह से बेवकूफ़ बना लेंगे। 90s का दौर है, मीडिया जो है वो हमारे कंट्रोल के अंदर है, मोस्टली 60% जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, 70% वो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि इनके कंट्रोल में है। तो इनको लग रहा है कि भी हम जो है वो इस तरह फेक न्यूज़ फैलाकर, फेक खबरें चलाकर और फेक ऑडियोज़ चलाकर जो है वो हम किसी की बदनामी का बायस बन सकेंगे। देखें, इमरान खान को अगर आपने करप्ट साबित करना है या उसको नाअहल करना है तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग एविडेंस के नाम पे आपके पास सिर्फ एक घड़ी है, तो आप उसको कैसे करप्ट साबित करेंगे? पब्लिक को कैसे समझाएंगे कि ये तोहफे में घड़ी आई, उसको लीगली जिस तरह से बाकी हुक्मरान परचेज करते थे उसको उसी तरीके पर, उसी तरीक़ेकार पे, उसी प्रोसीजर पे चलते हुए इमरान खान ने भी उसको लीगलाइज करवा लिया। अब जब लीगलाइज करवा लिया, अब वो उसकी मलकियत है क्योंकि वो उसकी पेमेंट कर चुका है, तो पेमेंट करने के बाद वो अपनी मलकियत की चीज़ जिसको चाहे मर्जी बेचे। अब पिछले दिनों एक बड़ी फ़नी स्टोरी आई कि ग्राफ्स की जो घड़ी है, शुक्र करें कि वो किसी गैर मुस्लिम के हाथ नहीं चढ़ी।
भाई जाहिलो, बनाने वाली कंपनी क्या मुसलमान है? क्या उसके वर्कर्स मुसलमान हैं? क्या उसको बेचने वाले मुसलमान हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना घड़ी बनाने वाले मुसलमान थे, ना बेचने वाले मुसलमान थे, ना फर्द खरीद करने वाला जिसको आप कह रहे हैं कि यार वो फलाना ढिमकाना है। मेरे ख्याल में जिस तरह के उसके करतूत मशहूर हैं, तो मेरे ख्याल में उसको भी मुसलमान कहना जो है वो, आप एक कार्ड खेलते हो घड़ी का, वो नाकाम होता है तो फिर आप आ जाते हो मज़हब कार्ड के ऊपर, मज़हब कार्ड नाकाम होता है तो फिर आप आके ठहर जाते हो घड़ी के ऊपर, घड़ी से निकलते हो फिर मज़हब के ऊपर। अभी वो पिछले दिनों सुन रहे थे कोई हार आ गए हैं, फिर वो सुनेंगे कि जी कोई जूती आ जाएगी, फिर सुनेंगे जी कोई कपड़ा आ जाएगा। करप्शन के नाम पे अगर आपको पर्सनल यूज़ की चीज़ें ही मिल रही हैं तो मेरे ख्याल में सियासत छोड़ के कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाए। लंदन तो प्रॉपर्टी है ही ना वैसे भी। राणा साहब, टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक दो फिर हाजिर होंगे और इसी टॉपिक पे हमने वो डिस्कस करना है कि ये कितने कार्ड अभी तक इस्तेमाल हो चुके हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी है कि तोशाखाना ये कर रहे हैं, ये अगर आप बनी गाला से थोड़ा सा नीचे हैं, इमरान खान की जो रेजिडेंस है, तो एक बाकायदा तोशाखाना रोड बना हुआ है और वो उसी तोशाखाना की जो चीज़ें थी उनको बेच के बना हुआ है। तो यहीं पे हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें ज़रूर हाजिर होंगे। बहरहाल आप ज़रूर आज चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन साबित होने वाला है।